Gandhi. Here is Ajay Rajput again. Thick clouds on my top, beaming river on my back. And here is a message for you. Again, always I mention in my stories the women, a mom, a girl. Here is a story of a girl who is just feeling like a butterfly. अभी उसकी उम्र मात्र 5 साल और वो क्या सपने देख रही है? वो सपने देख रही है एक तितली की तरह। अभी अगर आप नॉर्मल तितलियों को देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो साफ आसमान में घूमती फिरती हैं या फिर दुनिया के खूबसूरत फूलों के ऊपर वहाँ से उसका नेक्टर या एम्ब्रोसिया या अमृत निकालती हैं। ये तो बात हो गई एक तितली की जिसे भगवान ने बनाया, लेकिन आज के समय का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया विमेन के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा वो एक अलग बात है। देखा जाए अगर किसी लड़की को उस फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो सबसे पहले ये महसूस होता है हमें वो ये कि समाज ने कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स, समाज ने कुछ ऐसे बंधन, समाज ने कुछ ऐसा कल्चर सिविलाइजेशन बना दिया है कि एक लड़की को उस नज़र से देखा जाता है जिस नज़र में एक्चुअली वो फिट ही नहीं होती है। वो फिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जीना चाहती है अपने एस्पायरेशंस को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने ब्रिलियंट माइंड को, और यहाँ कुछ और ही है। उससे कहा जाता है ऐसा मत करो, उससे कहा जाता है ऐसे कपड़े पहनो, उससे कहा जाता है बात करने का तरीका सीखो। ऑलवेज told her how to walk, how to study, how to talk to other people and how to deal with your ideas. तो अगर इतनी बातों, इतनी बंधनों में किसी औरत को, किसी लड़की को या किसी भी इंसान को रखा जाए, जबकि ईश्वर ने तो हमें फ्री रखा है, ईश्वर ने तो हमें सोचने की शक्ति दी है, ईश्वर ने हमें समझने की शक्ति दी है, ईश्वर ने हमें ये भी कहा गया है कि अगर संविधान को पालन किया जाए तो इंसान फ्री है बोलने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन इसका ऑपोजिट किसी लड़की को ऐसा क्यों कहा जाता कि आप पहनिए ऐसा, आप खाइए ऐसा, आप चलिए ऐसा, आप बात करने का तरीका सीखिए, आप घरेलू काम सीखिए? ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं चाइनीज़ भाषा में बोलूँ या चाइनीज़ ग्रंथों को पढ़ने के बाद बोलूँ तो मैंने एक चीज़ स्टडी की है कि चाइना में ये लड़कियों को बताया जाता है कि आपको पैरों को चॉप करना है, थोड़ा छोटा रखना है। चाइना में ये लड़कियों को सिखाया जाता है कि जब आप पढ़ाई करें ना तो केवल आपका इंटेंशन पढ़ाई पे हो, ना कि आपका डिस्ट्रैक्शन। तो अगर चाइना की बात करें तो वो तो हमारे से पहले कल्चर को अपना के रखा है उसने, उसमें एथिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कॉम्पीट कर रहे हैं किसी वर्ल्ड में किसी देश को तो पहले वो चाइना ही आ जाता है। तो ठीक वैसा ही हमारे भारत की लड़कियों को भी सिखाया जाना चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर एक लड़की को ऐसा कहा जाता है कि आप सीखिए ये सारी चीज़ें तो उसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जब वो बड़ी हो जाएगी या वो कुछ अपने सपनों को पूरा करेगी तो ये वैल्यूज़ उसको आगे ले जाएंगी। एक्चुअली सी विल बी द हाईएस्ट utmost power when she will follow the rules, the ethics, the great values of morality. Thank you very much. Have a nice day. Good luck. Bremet.